आपके साथ मैं हूं करिश्मा। अपनी खास बुलेटिन की हम शुरुआत करें, लेकिन वहीद की शुरुआत करते हैं। एक ही दिन में एक बयान के बाद देश में राष्ट्रीय धर्म को लेकर जो बहस छिड़ गई है, उसके बारे में हम आप तक खबरें पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने दरअसल सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताकर और अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बताकर नई बहस छेड़ दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द हम भारत के लोग जहां सबो सम्मान और सबसो सम्मान आजादी देता है, तो वहीं प्रस्तावना में 42वें संशोधन से जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय राज्य को धर्म की सरहद में नहीं बांधता। विपक्षी अब देश में नए खतरे की बात कर रहे हैं। सनातनी धर्माचार्य का स्वागत कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन दो बयानों ने देश में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। योगी आदित्यनाथ ने पहले सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म कह दिया। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर कह दिया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। मंच से योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिन सनातनी धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया गया है, उनका पुनरुद्धार होना चाहिए। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों के बाद से विपक्ष उन पर हमलावर हो गया। पहला बयान कांग्रेसी नेता और दलित विचारक उदित राज का आया। पूछा कि बताएं, भारत में फिर बाकी रहने वाले धर्म खत्म हो जाएंगे क्या? सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, पहले बार सुना। तो उसके बाद कुछ लोग चौंके। मेरे कुछ फॉलोअर्स जानने वालों ने फ़ोन किया कि इसका क्या मतलब हो। मेनली बौद्ध धर्म को मानते हैं कि क्या हमारा अस्तित्व है कि नहीं। सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, उनका कहाँ अस्तित्व है अगर ये राष्ट्रीय धर्म है? मेरा विमर्श है, इसका जवाब चाहिए। उदित राज के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल दिया। हमारे देश का धर्म संविधान है। हम सब लोग संविधान को मानने वाले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी पंथ के हो, किसी मजहब के हो। सब लोग अपनी पूजा पद्धति को मानने के लिए और उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं, और ये स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। इस समय सत्ताधारी दल को चाहिए कि महंगाई से, भूख से, बेरोजगारी से, सीमा सुरक्षा से लड़े, इधर उधर की बातें करके लोगों को भरमाए नहीं। कांग्रेस के बाद आरजेडी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या योगी आदित्यनाथ देश को जलाना चाहते हैं? क्या वो अदालत के फैसले को बदलना चाहते हैं? संविधान है, कानून है, इसी संसद ने पास किया था 1991 में, और ये तय किया गया था कि 1947 का स्टेटस को बहाल रहेगा, सिवाय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के। ये व्यक्ति कर क्या रहे हैं? पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। प्राथमिकता क्या है? रोजगार ना, बेहतर स्वास्थ्य, उस पर तो कभी मुंह खोलते नहीं सुना मैंने इनको। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो रहा है ना आपके यहां से, ये देश को लील जाएगा। बस कुछ कह नहीं सकता, आगाह कर रहा हूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इन बयान के बाद सनातन धर्म के लोग खुलकर योगी के साथ खड़े दिखाई दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की शुरू जब से हुआ है रामायण के ऊपर आक्षेप, कुछ चौपाइयों को लेकर के
तब से उसकी भाषा बिगड़ती जा रही है, उटपटांग बोलता रहता है। इससे पता चलता है कि नेता नहीं है, वो वस्तुतः एक यही कहा जाए कि महामूर्ख है। पहले तो रहा ये बसपा में, बसपा से ये भाजपा में आया, भाजपा से सपा में गया, तो इस प्रकार से दौड़ता हुआ है। वैसे दौड़ता है जैसे पागल कुत्ता, ऐसी पागल कुत्ता के समान बोलता भी है, भौंकता भी है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि सनातन तो पूरे विश्व का कुटुंब है, इसलिए सनातन के विषय में ये बातें सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो दिया गया बयान है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, यह बिल्कुल सही है, 100% सही है। देखिए, जब संविधान भी बना तो संविधान में आगे पन्ने पे श्री राम दरबार का चित्र लगाया गया। हमारी विश्व में जो पहचान है भारत की, हिंदुस्तान की, उस सनातन संस्कृति की ही है, सनातन धर्म की ही है। लेकिन जब संतों ने योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य संतों के विरोध में उतर आए। जीभ काटने, सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। और अगर आज संत महंत धर्माचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? सही में धर्म में विश्वास होता तो जीभ काटने और सर काटने का फरमान जारी नहीं करते। इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर डीएनए में विश्लेषित किया जाए तो कई चीजें समझ में आती हैं। योगी आदित्यनाथ राजस्थान की धरती से ये संदेश दे रहे थे। राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी माना जाता रहा है। योगी आदित्यनाथ अभी से चुनावी माहौल बना रहे हैं। राजस्थान से संदेश 2024 का भी निकलेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान को उनकी टाइमिंग के हिसाब से देखकर उसका विरोध हो रहा है। सनातनी विषय पर यह कोई पहली बार या पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी ये बात कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में सभी का डीएनए एक है। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद भले ही ये बहस तेज हुई हो, लेकिन इस विषय पर देश का संविधान क्या कहता है? क्या सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए संविधान में संशोधन संभव है? साथ ही भारत का संविधान भारत को अगर धर्मनिरपेक्ष कहता है तो इसके पीछे की संकल्पना क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब और कैसे जोड़ा गया और धर्म की असली परिभाषा क्या है? साथ ही सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या वास्तव में अगर सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया तो क्या उसके बाद देश में रह रहे सभी अन्य धर्म के लोगों को खतरा हो जाएगा? इन सब सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो भी सियासत हो रही हो वो तो होगी होगी, लेकिन असल बात को फैक्ट पर जानी चाहिए। संविधान धर्म को लेकर आखिर क्या कहता है, इस पे हम बात करेंगे। इसको समझाने की आप तक पूरी कोशिश होगी। भारतीय संविधान राष्ट्रीय धर्म जैसा शब्द प्रयोग में नहीं है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग लिखा गया है। संविधान हर भारतीय नागरिक के लिए समान है। प्रस्तावना में भी देश को धर्मनिरपेक्ष बताया गया है। संविधान धर्म की स्वतंत्रता का विशेषाधिकार देता है। यानी कि ये तो तय है कि भारतीय संविधान में धर्म शब्द का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन राष्ट्रीय धर्म जैसे कोई भी शब्द यहाँ पे प्रयुक्त नहीं हुआ। अब योगी आदित्यनाथ ने जिस सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया, वो सनातन धर्म है क्या? उसकी परिभाषा क्या है वो देखिए। हिंदू धर्म का पुरातन नाम सनातन धर्म ही है और इसे पुरातन समय में
आर्य धर्म से भी जाना जाता है। वैदिक काल में इसे वैदिक धर्म का नाम मिला था। मोक्ष का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म की ही देन है। अब ऐसे में 4 वेदों की सिद्धांतों पर यह सनातन धर्म निर्भर है। अब वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, उसने कभी जन्म नहीं लिया और वो कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है। ऋग्वेद को दुनिया में सबसे पुराना साहित्य भी माना गया, जिसकी उम्र 5000 साल पुराना माना गया है। पौराणिक मान्यताओं पर अगर हम गौर करें तो उसके अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 997 ईसा पूर्व स्वयंभू मनु हुए। इसके साथ साथ 6673 ईसा पूर्व में वैसत्य मुन्न हुए और भगवान श्री राम का जन्म 51,014 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 31,012 ईसा पूर्व बताया जाता है। वर्तमान शोध के अनुसार 12 से 15,000 वर्ष प्राचीन और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना धर्म हिंदू धर्म को माना जाता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सनातन को संविधान के अनुसार राष्ट्रीय धर्म बनाया जा सकता है, और क्या कहते हैं इस पर एक्सपर्ट, आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए। करना चाहिए इस पर अगर आप हमसे हमारा विमर्श पूछें तो उससे मैं सहमत हूँ, चूँकि जो है अगर संवैधानिक रूप से अगर इस पर बात किया जाए तो यह बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यह संवैधानिक रूप से संशोधन करना एक बहुत ही कठिन कार्य होगा। क्योंकि अगर साइंटिफिकली हम बात करते हैं तो भारत एक सिंधु घाटी की सभ्यता है और यहाँ पर अगर खुदाई में जैसे बहुत ढेर सारे प्रमाण मिले हैं, यह एक हिंदू राष्ट्र ही है और यह निर्भर करता है सरकार के ऊपर या जो भी सत्ता पक्ष में है तो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो परिवर्तन करना चाहे तो सत्ता पक्ष में मजबूती से अगर अपनी बात को रखते परिवर्तन किया जाए, लेकिन अगर संवैधानिक रूप से इसको करना चाहेंगे तो इसका काफ़ी विरोध है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर जो है हर जात संप्रदाय के लोग, धर्म के लोग रहते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको लेकर बहस जारी है। देश में पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय शब्द को लेकर कई मांगे हो रही हैं और ये मांगे कितनी पुरानी होंगी, कितनी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहला सवाल ये है कि आखिर इन मांगों को लेकर संविधान में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, वो भी जानना जरूरी है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग है। राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। अब ऐसे में राष्ट्रीय धर्म के रूप में सनातन की मांग, संविधान में राष्ट्रीय धर्म शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। गौमाता को राष्ट्रीय माता के रूप में पहचान देने की मांग है। संविधान राष्ट्रीय पक्षों की बात करता है, राष्ट्रीय माता की नहीं। राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बनाने की मांग, संविधान राष्ट्रीय मंदिर पर कुछ भी नहीं कहता। एक तरफ मांग तो दूसरी तरफ संविधान में क्या कहा गया है वो आपको बता रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस शब्द को जोड़ा। मैं ये मानता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत दूरदर्शी थी और उन्होंने उसी समय समझ लिया था कि अगर इसमें सेकुलर शब्द या धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ेंगे तो आगे आने वाले दिन में जब सनातन धर्मावलंबियों का पुनरुत्थान होगा, पुनर्जागरण होगा, तो कहीं ये संकट न हो जाए कि संविधान में सनातन धर्म जोड़ करके भारत को सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जा सकता है। तो इस आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में ही धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, बिना संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाए। कैसे आप सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म भारत का घोषित करेंगे? पहले तो भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं था, पंथ निरपेक्ष शब्द था। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब कि जितने मजहब हैं, जितने संप्रदाय हैं, उनसे निरपेक्ष। तो देखिए, ये बहस लगातार जारी है। ये दरअसल चर्चा का विषय है, संविधान विधान पर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति से जुड़ा जो दर्शन है, जो उदात्त जीवन परंपराएं हैं, संविधान उनको एक तरह से व्याख्या यहाँ पे उसकी करता है। राष्ट्रीय भूभाग भर नहीं होता, ये अपने आप में विचार है। देश को विचार संज्ञा में देखने का अर्थ ही है। और ऐसा राष्ट्र जिसमें स्त्री पुरुष में जाति और धर्म के आधार पर
मनुष्य मनुष्य में किसी तरह का कोई भेद नहीं है, जहां अनुभव और ज्ञान सहभागी हैं। भारत का अर्थ ही है ज्ञान और दर्शन की वो महान परंपरा जिसमें वैदिक ऋचाओं से लेकर आदि शंकराचार्यों के अद्वैत दर्शन तक का सार आ जाता है। सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र के साथ अपना परिवार मानने का संदेश हमारे राष्ट्र ने ही दिया है। हमारा संविधान इस उदात्त विचार का एक तरह से लिखित रूप है। संविधान का मूल हमारी वह महान परंपरा है जिसमें कहा गया है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी कि लोक कल्याण में ही सबका सुख निहित है। संविधान का मूल आधार यही परंपरा भी है। वहीं देखिए, संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी भारतीयों को दिया गया है। ये जो विषय है, जो धर्म निरपेक्षता की अवधारणा से ये जुड़ा हुआ है। भारत का संविधान न केवल व्यक्तियों बल्कि भारत में धार्मिक समूहों को भी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष की पहले परिभाषा जानिए और फिर आपको बताएंगे कि भारत के संविधान में इस शब्द को आखिर कैसे जोड़ा गया है। आगे हम बढ़ते हैं। धर्म निरपेक्षता जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल धर्म से अलग है। ये जीवन के सरकार, सामाजिक और आर्थिक और इसके साथ साथ सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करने पर जोर देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में इसका अर्थ ये भी है कि सभी धर्मों और मतों के लिए समान सम्मान है। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था। अब आपको थोड़ी सी डिटेल्स भी हम देते हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द दरअसल पश्चिमी देशों के मॉडल से लिया गया है। भारत में धर्मनिरपेक्षता जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये दरअसल पश्चिमी देशों से थोड़ा सा अलग है। संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति देता है। राज्यों के अनेकों मंदिर राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। कई मंदिरों के वार्डों में राजकीय लोग रहते हैं उन बोर्डों में। इसके साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल ही होते हैं। वहीं देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है जहां सारा कुछ बहुमत पर निर्भर करता है। सरकार बनाने से लेकर संविधान में संशोधन तक सब कुछ बहुत पर निर्भर होता है। तो ऐसे में आपको भारत में धार्मिक जनगणना को भी जान लेना चाहिए, समझना चाहिए। हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग जिसकी हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं 79.8%। इस्लाम की हम बात करें तो 15.23% हिस्सेदारी। बौद्ध धर्म से आखिर कितने प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं उसका भी आंकड़ा आपको बताते हैं, 0.70%। ईसाई धर्म 2.3%। तो वहीं सिख धर्म 1.72%। तो वहीं बहाई धर्म की अगर हम बात करें तो 0.2%। अब भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और इसलिए देश की संसद में भी हिंदू धर्म के सांसद ही सबसे ज्यादा चुनकर पहुंचे हैं। तो क्या माना जाए कि लोकतंत्र में जहां बहुमत की सरकार बनती है वहां संविधान संशोधन कर भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य से सनातन राज्य बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब नहीं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकता। ये एक बड़ा फैसला था। प्रस्तावना और मूल अधिकार को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये संविधान की प्रस्तावना में है और इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना बदली जा सकती है। संविधान में राष्ट्रीय पुस्तक, राष्ट्रीय मंदिर के बारे में कुछ नहीं लिखा है और इसलिए इन बातों पर संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन उस पर भी अंतिम फैसला देश की सुप्रीम अदालत ही लेगी। जी हां, कोर्ट, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। अपनी खास बुलेटिन की हम शुरुआत करें, लेकिन